अपनी खुशी में, अपने गम में इस जगह में रहने वाले लोगों को याद रखते हैं, क्योंकि मैं आज जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ पर बहुत प्यारे लोग मौजूद हैं। ये इतने मासूम हैं, ये इतने प्यारे हैं, और इन्हीं की मासूमियत जिस जगह में मैं खड़ी हूँ उसको दारुल सुकून बनाते हैं। मैं दारुल सुकून में आज मौजूद हूँ, मेरी टीम यहाँ पर आई है और मेरे साथ बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। सुबह सुबह का वक्त है और आपको पता है कि यहाँ पर सुबह सुबह प्रॉपर एक्सरसाइज होती है। स्कूल में जैसे पीटी होती है ना, तो वो होती है, तो वो हो रही है यहाँ पर, और लाइन में बच्चे लगे हुए हैं। अभी थोड़ी देर बाद, इससे पहले कि मैं ज़्यादा यहाँ पे देर खड़ी हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे प्रॉपर एक्सरसाइज होगी, इनकी प्रॉपर पीटी होगी, फिर उसके बाद नेशनल एंथम भी होना। तो ज़रा हम अंदर चलते हैं। अच्छा, मैं ये दारुल सुकून की जिस बिल्डिंग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं इसके हवाले से आपको बता दूँ कि ये बिल्डिंग्स यहाँ पर नन्स रहा करती थी, और उसके बाद उन नन्स ने कहा कि हम कैसे लोगों की खिदमत करें, तो उन्होंने फिर इस दारुल सुकून को लोगों के लिए वक्फ कर दिया और यहाँ पे लोगों की खिदमत करना शुरू कर दी। मैं चाहती हूँ ये शुरू कब हुआ, कौन कौन यहाँ पर है, यहाँ पर रहने वाले लोगों की क्या दास्तान है, कौन लोग इनको छोड़ के चले जाते हैं, उनके हवाले से आपको बताती हूँ। आ जाए मेरे साथ। मैं दारुल सुकून की इस बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हूँ, और जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये स्पेसिफिकली वक्फ की गई थी नन्स की जानिब से कि यहाँ पे लोगों की खिदमत की जा सके। दारुल सुकून के हवाले से पाकिस्तान में बहुत से लोग नहीं जानते, क्योंकि कराची में तो हर बंदा जानता है कि अगर आप कहीं परेशान है, कहीं कुछ भी है, कहीं आप खुशियाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपकी अपनी दुनिया में, तो लोगों को पता है कि कहाँ जाके वो खुशियों को ऐसे अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं कि उनको सुकून आए। इसीलिए तो उसको दारुल सुकून कहते हैं। सर वॉल्टर जेम्स, जो कि दारुल सुकून की तमाम से चीज़ों को देखते हैं, जिनकी डोनेशन वगैरह सबकी तरह से हेड भी करते हैं, जिनकी मार्केटिंग वगैरह एवरीथिंग जो यहाँ को देखते हैं, वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। हम उनसे मुलाकात करते हैं और वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे कि जो दारुल सुकून किस तरह कब हुआ था। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू दारुल सुकून, टू समा एंड योर टीम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मुझे बताएं कि ये दारुल सुकून जहाँ पर सिर्फ उनको सुकून हासिल नहीं है जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं, जो फैमिली जहाँ पे रहती हैं, जो बल्कि उन लोगों को भी सुकून मिलता है, जैसे मुझ जैसे लोग जो आम लोग यहाँ पर आते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? जी बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू वेरी मच। दारुल सुकून 17 फरवरी 1969 में शुरू हुआ था। जहाँ आप खड़े हुए हैं अभी, ये एक छोटा सा घर था ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड, जहाँ एफएमसी के कांग्रेगेशन के नन्स रहते थे। सिस्टर गर्ट्रूड लेमन्स एक डच नन थी ऑफ द कांग्रेगेशन ऑफ द एफएमसी के, जो कि हॉलैंड से आई थी और यहाँ भी रिहाइश पजीर थी अपने बाकी कम्युनिटी के साथ। उन्होंने देखा कि हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में स्पेशल बच्चों का, या जो पहले हम उनको बोलते थे डिसेबल्ड बच्चे, फिर बाद में इनको चेंज करके नाउ वी कॉल देम स्पेशल चिल्ड्रन। और बल्कि स्पेशल चिल्ड्रन से भी आगे कहते हैं कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जी हाँ। तो उन्होंने देखा कि डिसेबल्ड बच्चों का जो हमारा माशरा उनको एक्सेप्ट नहीं करता, और जिस फैमिली में एक स्पेशल बच्चा होता है तो उस फैमिली से आप पूछें जो हमारे यहाँ आते हैं फॉर एडमिशन ऑन एवरी फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ, उनके वास्ते इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, माशरे में भी, मोहल्ले में भी जहाँ वो रह रहे हैं। तो उन्होंने ये घर खोला ताकि उनको एक कंफर्टेबल लाइफ दिया जाए स्पेशल चाइल्ड को। अ स्पेशल क्लीन रूम, वेल वेंटिलेटेड आप देखेंगे, अ क्लीन बेड, अ क्लीन शीट, अ क्लीन मैट्रेस, क्लीन क्लोथ्स, दे आर गिवन अ बाथ एवरी डे, गुड होलसम मील्स, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग एल्स। ये स्पेशल बच्चों का घर है। ये यहाँ रिहाइश पजीर होते हैं साल भर। यहाँ पर सिर्फ स्पेशल बच्चे ही रहते हैं? यहाँ सिर्फ स्पेशल बच्चे हैं। यहाँ पर सिर्फ स्पेशल बच्चे हैं? यहाँ पर हमारे पास 325 स्पेशल बच्चे हैं। तो मुझे बताएं फिर उनको ख्यास, मैंने सिर्फ देखा है कि सिर्फ बच्चे मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ पर ऑफकोर्स जो थोड़ी बड़ी एज भी जिनकी हो गई है, एग्जैक्टली पीपल विद स्पेशल नीड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे बताएं तो उनकी टेक केयर करने के लिए यहाँ पे आप लोगों के पास वॉलंटियर्स आते हैं या फिर आपके पास स्टाफ है, क्योंकि 325 एक बड़ा नंबर है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूं। पैदाइश पर या पैदाइश के 6 महीने के अंदर आपको पता पड़ जाता है कि बच्चा स्पेशल है कि नहीं है। तो फिर पेरेंट्स उस अपने स्पेशल बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर उनको डायग्नोज करता है कि कौन सा उनको स्पेशलिटी है, और फिर उसके वास्ते अद्वियात लिखते हैं वगैरह। हर फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ को हमारा एडमिशन डे होता है।
पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, अंदरूनी सिंध, बलूचिस्तान से। हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा के भी बच्चे देने के लिए हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा से भी बच्चे हैं, पंजाब से भी हैं, बलूचिस्तान से भी हैं, इंटीरियर सिंध से भी हैं, और सारों से। यहाँ पे लोग आते हैं और अपने बच्चे आप लोगों को देकर चले जाते हैं जी कि वापस आते हैं इनको मिलने? दुख की बात यह है कि ये सारे बच्चे यहाँ पर हैं, बारिंग इक्का दुक्का, जो कि गेट पर छोड़ के चले जाती हैं वगैरह। इन सारे बच्चों के वालिदैन हयात हैं, इन वालिदैन हयात हैं, और दुख की बात यह है कि बहुत कम लोग उनको वापस मिलने आते हैं। ऐसे पेरेंट्स हैं जो आते हैं, उनको मिलने आते हैं, उनको ईद पर लेके जाते हैं घर अपने वगैरह, लेकिन वो बहुत कम है। वो डोनेशन वो क्या करते हैं? वो डोनेशन देते हैं कि जी हम अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते, बड़ा मुश्किल है, नहीं, सुसाइड हमारे कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ देयर इज़ नो पेमेंट फॉर द एडमिशन फ़ी, मंथली फ़ी कुछ नहीं, इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो दरवाजे पे भी छोड़ के चले जाएंगे तो फिर आप उसको एडमिट कर हम उसको एडमिट कर लेंगे। हमारे पास ऐसा एक बच्चा था जो 6 महीने हो गए, उसको हमारे गेट के बाहर उन्होंने बोरी में बंद करके छोड़ दिया था, रात को 8:30 का टाइम था। तो हमने कहा हमारे चार गेट हैं, चारों गेट बंद होते हैं, हालात आजकल आप जानते हैं कैसे हो, लेकिन हमारे चारों गेटों पर 24 घंटे चौकीदार होते हैं। खटखटाओ तो गेट को, भाई ये बच्चा छोड़ रहे हैं, हम कम से कम, बाहर कुत्ते होते हैं, हमारा सब कुछ होता है। एनीवे, सिस्टर कैथरीन जा रही थी बाहर अपने सहेली को छोड़ने के लिए गाड़ी में, और उन्होंने देखा कि ये बच्चा है जो कि बोरी में बंद है। ठीक है, मतलब उनको ये नहीं पता था कि ये बच्चा है, एक बोरी देखा उन्होंने, ठीक है, लेकिन उन्होंने देखा जब बोरी हिल रहा था, फौरन बोरी को खोला एंड दिस लवली चाइल्ड कम्स आउट। 2 साल का है, उसका नाम हम लोगों ने रखा है यहाँ पर दाऊद। ही सच अ स्वीट चाइल्ड, और उसको कुछ अभी साल 1 होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई उसको देखने नहीं आया। But he's fine, he's absolutely fine. उसमें प्रॉब्लम्स हैं। उसमें प्रॉब्लम ये है that his neck droops, he can't keep his neck straight. चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। He's a CP child. फिजियोथेरेपी उसकी हो रही है, उस पे ये मैंने देखा है कि उसके हाथों में थोड़ा सा ताकत आ रहा है, एंड होपफुली विद द लिटिल बिट ऑफ फिजियोथेरेपी 100% सही नहीं होगा, नो, बट 10-20% फर्क आ जाएगा। एटलीस्ट वो कहते थोड़ा बहुत my bhanja was a CP child. He could not survive. He was like 1 year and 10 months old when he passed away. But हमें पता था कि हम फिजियोथेरेपी उसके लिए करा रहे थे, लेकिन CP child के लिए तो मतलब लोग स्पेशल ख्याल रख रहे होते हैं, और पता नहीं किस दिल से लोग छोड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि जो लोग सर्व करते हैं, मैं ICS से भी आपकी मुलाकात कराती जाती हूँ, क्योंकि अभी तो हमारी शो की शुरुआत हुई है, हम यहाँ पर आए हैं। सर वॉल्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, सिस्टर कैथरीन हमारे साथ हैं। मैं सिस्टर कैथरीन से ज़रूर बात करूँगी जी, क्योंकि सिस्टर कैथरीन यहाँ पर इतनी, आप जैसे अंदर एंटर हो तो सिस्टर कैथरीन की प्यारी सी आपको स्माइल नज़र आती है, और ये यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं इनको वेलकम कहते हैं। और जैसे भी सर वॉल्टर बात भी कर रहे थे कि बाहर एक कोई बदबख्त बोरी में बच्चे को डाल के चले गए थे, और देन शी पॉइंटेड इट आउट। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सिस्टर कैथरीन, मुझे बताएं दारुस्सकून में आप कब से, कितने साल आपने दिए? मेरा आना जाना तो 46 साल से है, रवाबत एज अ नन। लेकिन जो वक्ती तौर पर मेरा तबादला हुआ है अभी हाल ही में, वो 2020 में हुआ है, जब सिस्टर रूथ लुइस का इंतकाल हुआ। उस वक़्त मैं पूरे पाकिस्तान में अपनी जमात की सरबराह थी, प्रोविंशियल, बल्कि 2 दफ़ा बनी, एक के बाद दूसरी दफ़ा। तो कांग्रेगेशन को ये मुनासिब हुआ कि वो मुझे यहाँ पर भेजें। बताते खुद मैं एक टीचर हूँ, लेकिन दौरान मिशनरी वक्त में हम लोग मिशन का काम भी करते हैं, और इसमें कोई वो तफरीक नहीं है, मुस्लिम है या हिंदू है या कोई भी है, कोई भी आ जाए, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने हर एक को पैदा किया है, वो हर एक के लिए काम करता है, और यही रुतबा मुझे भी दिया गया। और ये मेरी खुशकिस्मती है, मैं समझती हूँ कि अभी मुझे दारुस्कून में मौका फराहम किया गया है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ, और 24 घंटे यहाँ पर 24 घंटे और आप यहाँ पे होती हैं। बिल्कुल, जो भी यहाँ पर अंदर एंटर होते हैं सबसे पहले उसकी आपकी मुलाकात होती है। इतना आपने यहाँ पे टाइम नहीं देखी। अगर मुझे बताएं, आपके लिए यहाँ पर सबसे दुखी लम्हा कौन सा था, और सबसे खुशी वाला लम्हा आपके लिए जब से आप इससे मुंसलिक हैं? खुशी का लम्हा मैं समझती हूँ हर एक है, क्योंकि हर मौके पर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं।
ना सिर्फ बच्चों से बल्कि वर्कर्स से भी सीखते हैं। और जहाँ तक गमी का ये है कि जब हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे या हमारे मुलाजमीन जो हैं वो किसी गम में मुब्तला हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि उनके खावंद बीमार हैं या बीवी बीमार है, या हम बच्चों को तड़पता देखते हैं जिनको कोई मिलने नहीं आता। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको कोई वालदन हैं लेकिन कोई मिलने नहीं आता। अभी हाल ही में मुझे एक खातून लड़की काफ़ी नौजवान है, तकरीबन मेरा ख्याल है कम से कम 18 साल की होगी, वो मेरे गले लिख के हर वक्त रोती है और मुझे भी रोना आता है। एक दिन तो मैं रो पड़ी थी और वो मुझे कह रही है कि साहब मेरी अम्मी को एकदम हम फ़ोन करवा दें। मैं तैयार हूँ फ़ोन करवाने के लिए, लेकिन फ़ोन नंबर हो तो सही ना। तो मैंने पता किया उनके पास कोई फ़ोन नंबर नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि बाद वो यूँ छोड़ जाते हैं। तो जब यूँ छोड़ जाते हैं तो हमें उठाना पड़ता है। हम इन बच्चों को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक, उससे ज़्यादा हम नहीं रह सकते। खुदा ना खासा कभी इंसानी जान का नुकसान अगर किसी के यहाँ पे डेथ हो जाए तब घर वाले आते हैं? उस वक्त हम इन्फॉर्म करते हैं, डेथ के वक्त आते। कई डेथ भी कबूल नहीं करते। अगर हिंदू है तो हम उनके घर वालों को, अगर मुस्लिम है हम इन्फॉर्म करते हैं, हम उनके खराजात भी देते हैं, मरने के वक्त सब कुछ करते हैं जो हमसे हो सकता है। इंसानी आखिरी रस्मातों भी सब करते हैं। अभी हाल ही में एक हिंदू लड़की का इंतकाल हुआ था, तो उन्होंने हम लोगों ने पहले पुलिस में इन्फॉर्म किया, फिर उनके अदारे में इन्फॉर्म किया, फिर उन्होंने हमें कब्रिस्तान की तरफ रुख किया, उन्होंने उनको जलाया और सबसे पहले हमें दावत दी थी कि हम दुआ करें। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि लोग भी हमारा बहुत एहतराम करते हैं। यहाँ से जो गूंगे बहरे होते हैं ये कुछ उनको उनके स्कूलों तक पहुँचाया जाता है, उनको महरूम नहीं रखा जाता। अच्छा, हरगिज़ महरूम नहीं रखा, हर हाल में उनकी मदद की जाती। अब एक लड़की जो कि गूंगी और बहरी है, उसने मैट्रिक का इम्तहान पास किया और हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है कि उसने A+ लिया मैट्रिक में। क्या बात है, मैं ज़रा ज़रूर उनसे मिलूंगी। और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, यकीन माने मैं अंदर एंटर हुई हूँ और ये बच्चे, इन बच्चों का मेरे से कोई खूनी रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये मुझे देख के और ये बच्चे इतने वेलकमिंग हैं, इनके अंदर इतनी वार्मथ है। यकीन माने मैं आज बड़ी डाउन थी आते हुए, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं मेरी आँखें, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको जब सुकून चाहिए होता है तो ऐसी जगह का रुख ज़रूर करना चाहिए जहाँ से आपको सुकून मिले, और इसको कहते भी दारुल सुकून है।